हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है राइटिंग टास्क 2 के लिए, चाहे वो सेंटेंस फॉर्मेशन हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो, वोकैबुलरी हो, स्ट्रक्चर्स हो, सब कुछ इस वीडियो के अंदर है, आपको मिल जाएगा। जस्ट वीडियो को एंड तक देख लेना। जो भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड टू राइटिंग टास्क 2, स्पेशली सेंटेंस फॉर्मेशन, वो सारे इस वीडियो के बाद है वो खत्म हो जाएंगे। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि एक जो 5 बैंड जो बच्चे के आते हैं उसको हम किस तरीके से 8 बैंड तक भी लेके जा सकते हैं, सिर्फ कुछ वर्ड्स को ऊपर नीचे करके। आप किस तरीके से अपनी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। तो गाइस, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में काफी लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे टास्क 2 में कोई ऐसी भी टाइप होती है जिसकी वजह से जब ये वाली जो टाइप है उनके फाइनल एग्जाम में आती है तो उनका स्कोर बिल्कुल भी नहीं आता, उनको पता नहीं होता कि इसको लिखना किस तरीके से हम लोगों ने। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसको पहले हम पढ़ लेते हैं। Some people think that teenagers use mobile phone too often. Why is this the case? Do you think this is a positive or negative development? So guys, आज की जो हमारी टाइप है ये होता है डबल डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास टोटल दो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है, और दूसरा क्वेश्चन है ये पॉजिटिव बात है या फिर नेगेटिव बात है। सो जिस भी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप को हम बोलते हैं डबल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आज हम इसके अंदर है डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में है वो आ जाएगा कि हम किस तरीके से अपना जो राइटिंग टास्क 2 है उसमें बहुत अच्छा स्कोर है वो कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखो कि आपको ये पता होना चाहिए भी जिसपे दो क्वेश्चन आएंगे वो हमारा डबल डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, इसको हम डबल डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैंने पिंक कलर में करा है, ठीक है, इसको हम करते हैं रीफ्रेज, इसको हम करेंगे बेसिकली रीफ्रेज, और ये जो है इसकी बनती होती है हमारी थीसिस लाइन। ठीक है, तो इन दोनों का मिला के हमारी बनती है इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि प्लानिंग करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन प्लानिंग है वो करनी कैसे है वो देखो सबसे पहले। ठीक है, मेरे पास इसमें क्या है, दो क्वेश्चन है। जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे प्लान करना है सोच लो अब। देखो, दो क्वेश्चन है, एक है अभी ऐसा क्यों होता है, क्यों इतना ज्यादा बच्चे मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, यही हमारे पास क्वेश्चन है ना, कि बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं क्यों, और आपके अकॉर्डिंग इतना ज्यादा मोबाइल फोन का यूज करना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको हम प्लान करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे दे सकते हो दो क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली। ठीक है, ऐसा क्यों है, कारण क्यों इतना ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं वो मैंने लिखा। आइडिया कि पेरेंट्स का हेक्टिक स्केड्यूल होता है, इसकी वजह से वो यूज करते हैं मोबाइल फोन, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सके, क्योंकि वो क्या होते हैं, वर्किंग होते हैं आजकल के पेरेंट्स। और दूसरा कारण क्यों बच्चे इतना ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं वो है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये उनको एंटरटेन करता है। और हमने वहां पे क्या था, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव ये वाली टाइप थी ना, तो दोनों में से हमने एक साइड चूज करनी है, या तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे या तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ के देखा कि मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव है, अगर हम इतना ज्यादा मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने से क्या होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, जो कि मेरा आइडिया होगा। ठीक है, दूसरा आइडिया मैंने बोल दिया कि अगर वो ज्यादा बच्चे मोबाइल फोन का यूज करेंगे तो उनका जो एकेडमिक स्कोर है वो काफी कम आएगा। तो ये मैंने बेसिकली यहाँ पे है अपने आइडियाज को देख लिया, और क्या क्या इसमें एक्सप्लेनेशन होगी वो मैं अपने दिमाग में ये सोच लिया कि हाँ मैंने किस चीज को कैसे एक्सप्लेन करना है। जैसे हैक्टिक स्केड्यूल को क्या बोल देंगे कि आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो वर्किंग होते हैं, उनके पास इनफ टाइम नहीं होता है कि बच्चों के साथ स्पेंड करे, तो बच्चे फिर मोबाइल फोन के ऊपर अपना जो है टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि मोबाइल फोन में काफी ज्यादा एप्स अवेलेबल होते हैं, वीडियोस देखते हैं, मूवीज देखते हैं, जिससे वो खुद को एंटरटेन करते हैं।
नेगेटिव इम्पैक्ट हेल्थ इश्यूज कैसे होते हैं? अगर ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग होगा तो उनको हेल्थ इश्यूज है डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ब्लू लाइट एमिट होती है इनसे। और एकेडमिक स्कोर उनका अच्छा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन उनको आती है कांस्टेंट, किससे? सोशल मीडिया से, उससे उनका कंसंट्रेशन नहीं बनता और स्टडी में कम स्कोर आने के चांसेस है। अब देखो, एक चीज का आपने ध्यान रखना है, हमारे पास दो क्वेश्चन थे ना। एक क्या था कि ऐसा क्यों है, और दूसरा है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो जो पहले नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा, पहले नंबर वाला क्या है कि ऐसा क्यों है, इसको हम लिखेंगे BP1 में। और जो दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन है कि ये पॉजिटिव बात है या फिर नेगेटिव बात है, इसको हम लिखेंगे BP2 में। ठीक है, इसका जवाब आ जाएगा BP1 में, और दूसरा क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमने लिखना है BP2 में। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इट मीन्स कि ये बात BP1 में जाएगी और ये जो बात है BP2 में जाएगी। तो अब देखो, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसको हम समझ लेते हैं। तो गाइस, ये इसका स्ट्रक्चर होने वाला है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने इसमें करना है वो इंट्रोडक्शन बनानी है। इंट्रोडक्शन में रीफ्रेज होता है और थीसिस लाइन आती है। ठीक है, BP1 में जो पहले नंबर वाला क्वेश्चन है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे। एक आइडिया जाएगा, कौन सा आइडिया था? पेरेंट्स का हेक्टिक स्केड्यूल होता है, फिर उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। फिर दूसरा आइडिया कौन सा था? एंटरटेनमेंट वाला, कि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल जाएगी, देन उसका रिजल्ट जाएगा। तो जो पहले नंबर वाला क्वेश्चन है वो हम BP1 में कवर करेंगे, जिसमें हमने दोनों आइडियाज जो पीछे प्लान करे थे वो यहाँ पे ऐड ऑन है, वो करे हैं। उसके बाद क्या है, बेसिकली यहाँ पे BP2, जिसमें हम दूसरे नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव बात है या फिर नेगेटिव बात है, उसका आंसर देंगे कि हमारे अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है। आइडिया क्या आइडिया था? हेल्थ इश्यूज होते हैं, फिर हेल्थ इश्यूज बताएंगे कि कैसे हेल्थ इश्यूज हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या था? स्टडी में उनका कम स्कोर आएगा, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल बनाएंगे, देन हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो जो दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन है उसको हम BP2 में उसका है जवाब देंगे। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या था, ये नेगेटिव डेवलपमेंट था। और लास्ट में हमारी आती है कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में कैसे लिखना होता है, कहाँ कौन सा BP कहाँ पे हमने लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, जब सैंपल आंसर को हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर मैंने 250 वर्ड को कम से कम करना है। मैक्सिमम आप 300 तक इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना, जो भी हमने बात करनी है वो क्वेश्चन के रिगार्डिंग होनी चाहिए। ये मोटिव मत रखो कि मैंने 250 वर्ड कंप्लीट करने हैं। ये चीज का ध्यान रखना कि मैंने टास्क रिस्पॉन्स कंप्लीट करना, अच्छी वोकैबुलरी यूज करनी है, अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है यूज करने हैं। अब देखो, आप लोगों के जो बेसिकली 5.5 बैंड आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि आप कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे लिख देते हो। अगर उन्हीं वर्ड्स को हम राइट प्लेस पे लिखे तो उसी को ही हम 8+ तक भी बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इंट्रोडक्शन बनाई है। ये जो इंट्रोडक्शन है ये 5 बैंड वाली है और ये 8 बैंड वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रीफ्रेज करेंगे। जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ था ना, उसको मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ। नाउ डेज मैनी पीपल बिलीव दैट यंग पीपल यूज देयर मोबाइल फोन टू मच, कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो ये मानते हैं भाई यंग लोग बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का यूज करते हैं। तो ये जो मैंने इंट्रोडक्शन बनाई है ये 5.5 बैंड के लिए। अब इसी को ही मैंने किस में कन्वर्ट करना है, 8 बैंड के लिए। तो कैसे करना है वो चीज आप देखो यहाँ पे। सबसे पहले नाउ डेज की जगह पर मैंने लिखा यहाँ पे इन टूडेज मॉडर्न एरा। ठीक है, ये क्या है? मैनी पीपल बिलीव दैट, इट इज वाइडली बिलीव्ड दैट, उसको पैराफ्रेज कर दिया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यंग पीपल, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैनी अडोलोसेंट्स यूज देयर मोबाइल फोन टू मच। मैंने टू मच को क्या लिखा, एक्सेसिवली डिपेंडेंट। मोबाइल फोन का मोबाइल फोन रहने दिया, सिर्फ कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया। आप इसके सिनोनिम अपनी नोटबुक के ऊपर लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा कि हमने करना कैसे है, कैसे इंप्रूव करना है, तो आप राइटिंग को कैसे इंप्रूव करोगे? नहीं, आपको इंप्रूव करनी आएगी। तो अपनी गलतियों के ऊपर फोकस करना है। ये जो मैं वर्ड्स यहाँ पे पैराफ्रेज कर रही हूँ उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखो। आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है स्टेप बाय स्टेप वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। अब ये तो होगी हमारी बेसिकली क्या है, रीफ्रेज। अब थीसिस लाइन देखो, जो 5 बैंड वाली थीसिस लाइन है वो हमेशा ऐसी होगी, दिस ऐसे विल explain why teenagers are always on their phone and I will
गिव माई ओपिनियन अबाउट द सिचुएशन, कि ये जो ऐसे एक्सप्लेन करेगा कि क्यों हमेशा वो फोन पे लगे रहते हैं और मेरा ओपिनियन बताएगा। लेकिन अगर इसी कोई हम कन्वर्ट करके लिखे, तो मैंने दिस ऐसे का दिस ऐसे यहाँ पे लिखा, विल एक्सप्लेन, विल एक्सप्लोर। ठीक है, ये बोल रहा है वाई टीनेजर्स, मैंने लिख दिया द रीजन बिहाइंड दिस ट्रेंड, भी कारण क्या है इसके पीछे, क्वेश्चन के पीछे कि क्यों वो यूज करते हैं। एंड and give my opinion, in my opinion it is a negative development। देखो जो 5 बैंड वाला है ना, इन्होंने बेसिकली बताया नहीं है कि वो जो क्वेश्चन है बेसिकली पॉजिटिव है या आपके अकॉर्डिंग नेगेटिव है। तो मैंने बताया कि मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हेल्थ के ऊपर पड़ेगा और हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर है पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना भी। डबल क्वेश्चन में हमेशा आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे होते हैं, दोनों को ही हमने थीसिस लाइन में यहाँ पे लिख के आना है। तो मैंने यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन थे ना, मैंने बोला कि ये ऐसे कारण भी बताएगा और मेरे अकॉर्डिंग ये नेगेटिव डेवलपमेंट है। फिर उसके बाद ये जो थे आइडियाज, ठीक है, ये भी मैंने थीसिस में लिखे हैं, लेकिन उस बच्चे ने नहीं लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 पॉइंट वाले ने बिल्कुल भी नहीं लिखे हुए हैं। अगर आप अपना स्कोर लेके आना चाहते हो तो थीसिस में अपने आइडियाज को जरूर मेंशन किया करो। आपका स्कोर है काफी ज्यादा क्या है वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या करा है, सिंपल लिख दिया। मैंने यहाँ पे ड्यू टू का यूज करके अपने जो आइडियाज थे उनको आगे लिखा है। ओके, अब देखो BP1 को शुरू करा इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने शुरू करा टू बिगिन विद से। ठीक है, देखो कनेक्टर में कितना डिफरेंस है। टीनेजर यूज मोबाइल फोन्स अ लॉट बिकॉज देयर पेरेंट्स आर बिजी। ये जो लाइन है बेसिकली ये 5 बैंड के लिए है। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो देखो मैंने कैसे लिखा, देयर आर सेवरल की रीजंस व्हाई टीनेजर यूज मोबाइल फोन एक्सेसिवली, the most significant factor is the busy lifestyle of their parents। तो देखो जब भी आप BP1 को शुरू करते हो ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो टू बिगिन विद कि इसके बहुत सारे कारण हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होगा कि क्यों बच्चे जो इतना मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, लेकिन जो मेन कारण मुझे लगता है सिग्निफिकेंट, मतलब जो मेन कारण मुझे लगता है वो है पेरेंट्स का बिजी लाइफस्टाइल। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि टीनेजर यूज मोबाइल फोन अ लॉट बिकॉज देयर पेरेंट्स आर बिजी। तो इसको पढ़ के देखो और इसको पढ़ के देखो, आपको खुद डिफरेंस है वो पता चल जाएगा कि इसमें कितना डिफरेंस बेसिकली है वो इसमें है। अब देखो ये मैंने अब उस आइडिया को एक्सप्लेन करा है। सो देखो किस तरीके से आइडिया को एक्सप्लेन करना है हमने यहाँ पे, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। नाउ डेज मैंने सबसे पहले कनेक्टर यूज करा 8 बैंड के लिए। पहले एक्सप्लेन का कनेक्टर लगाया कि हाँ हम अब क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रही हैं। मैनी पेरेंट्स, मैनी पेरेंट्स, ठीक है, इन्होंने नाउ डे से स्टार्ट करा, मैंने बाद में टुडे लिखा है। ठीक है, मैनी पेरेंट्स go to work all the day and do not have enough time to spend with their children, so teenagers stay alone and use to pass time। so यूज करते हैं मोबाइल फोन जस्ट टाइम पास के लिए, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो बिजी होते हैं। अब इसको देखो कैसे लिखा, मैनी पेरेंट्स टुडे आर प्री ऑक्यूपाइड विद वर्क। जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो काम में बिजी होते हैं। स्पेंड लॉन्गर आवर आउटसाइड द होम, ज्यादा टाइम वो घर के बाहर स्पेंड करते हैं ताकि अच्छी इनकम कमा सके। तो यहाँ पे इन्होंने सो का यूज करा है, मैंने एज ए रिजल्ट का यूज करा है। ठीक है, टीनेजर मैंने चिल्ड्रन लिखा है। ठीक है, ऑफन टर्न टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यहाँ पे बोला उन्होंने फोन्स, तो मैंने फोन को लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कि जो बच्चे हैं वो यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टू कम्बैट लोनलीनेस। लोनलीनेस को दूर करने के लिए फिर बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल फोन का यूज करते हैं। तो है बात दोनों में सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, मीनिंग दोनों का ही सेम निकल रहा है। लेकिन मैंने कुछ उसको अच्छे से प्रेजेंट करके लिखा है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बिजी होते हैं, सारा दिन बाहर रहते हैं अच्छी इनकम को कमाने के लिए, जिससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं फिर वो मोबाइल फोन के ऊपर लगे रहते हैं ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो। अब दूसरा आइडिया, दूसरा आइडिया कौन सा था वहां पे लिखा हुआ हमने, दूसरा आइडिया बेसिकली यहाँ पे हमने लिखा था वो है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब ये चीज की तो बात हमने कर दी, अब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बताते हैं कि एंटरटेन कैसे होते हैं वो इससे। ठीक है, उस चीज को बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनदर रीजन इज दैट, अनदर रीजन इज दैट की जगह पर मैंने फर्दर मोर यूज करा है। ठीक है,
फर्दरमोर अच्छा कनेक्टर है। अनदर रीजन इज दैट ये कोई हाई फाई नहीं है। सो गाइस, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो इसके ऊपर नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 मंथ का कोर्स तो होने वाला है, सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो आगे देखो, इज दैट फोन्स हैव मैनी फन एप्स एंड गेम। इस चीज को मैंने कैसे लिखा, मोबाइल फोन हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, की जो मोबाइल फोन एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन चुका है। फिर उसके बाद मैंने इस चीज को पैराफ्रेज करा। पहले मैंने अपना जो मैंने आइडिया लिखा था ना प्लानिंग करते समय, पहले उसको लिखा मैंने कि एंटरटेनमेंट प्रोवाइड होता है, फिर मैंने एक्सप्लेन करा भी एंटरटेनमेंट मिलता कैसे है। इन्होंने तो कुछ बात ही नहीं करी है यहाँ भी एंटरटेनमेंट की। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एंगेजिंग एंड अडिक्टिव एप्स, इन्होंने सिंपल क्या बोल दिया, फन एंड गेम एप्स। मैंने उसको लिखा एंगेजिंग एंड अडिक्टिव एप्स। ठीक है, यंग पीपल टेंड टू स्पेंड लार्ज पोर्शन ऑफ देयर डे यूजिंग दीज डिवाइसेस। तो मैंने क्या बोला कि इन एप्स की वजह से जो बच्चे हैं ना, वो लार्ज पोर्शन ऑफ देयर डे, दिन का ज्यादा टाइम वो मोबाइल फोन के ऊपर स्पेंड करते हैं। इन्होंने कैसे लिखा, यंग पीपल लाइक टू यूज सोशल मीडिया एंड प्ले गेम्स ऑन फोन्स फॉर मैनी आवर्स। तो मैंने कैसे लिखा, young people tend to spend a large portion of their day using these devices। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो कि दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल बनाई है मैंने। एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, फॉर इंस्टांस आई रीड इन अ न्यूज़पेपर दैट मैनी टीनेजर इन रशिया यूज phones more because their parents are वर्किंग ऑल द टाइम्स। तो ये तो मेरी होगी बेसिकली एग्जाम्पल 5 बैंड के लिए। अगर इसको हम अपलिफ्ट करेंगे तो मैंने लिखा यहाँ पे, एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द मॉस्को टाइम्स रिपोर्टेड दैट। पहले ये चीज मैंने बताई कि आर्टिकल आया था मॉस्को टाइम में, क्या चीज बताई है यहाँ पे, मैनी टीनेजर, मैंने बोला मेजोरिटी ऑफ द टीनेजर, ठीक है, प्रेफर टू यूज स्मार्टफोन्स, कि वो यूज करते हैं स्मार्टफोन बिकॉज देयर पेरेंट्स आर ऑक्यूपाइड विद डिमांडिंग वर्क स्केड्यूल्स। तो क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो बिजी होते हैं किसमें, डिमांडिंग वर्क स्केड्यूल में। इन्होंने क्या बोला, बिकॉज देयर पेरेंट्स आर वर्किंग ऑल द टाइम। तो इस लाइन को पढ़ के देखो, पेरेंट्स आर ऑक्यूपाइड विद डिमांडिंग वर्क स्केड्यूल। तो आप अपनी नोटबुक के ऊपर बेसिकली क्या कर सकते, आप अपनी नोटबुक के ऊपर दोनों एसेस को लिख के देखना, तब आपको ज्यादा डिफरेंस इनके अंदर क्लियर होगा भी क्या डिफरेंस है बेसिकली इनमें। ठीक है, सो इन्होंने रिजल्ट लिखा, सो दीज आर द रीजन, ये इनका रिजल्ट है। मैंने इसको कैसे लिखा, दस मोबाइल फोन सर्व एज बोथ डिस्ट्रैक्शन एंड कॉपिंग मैकेनिज्म। बेसिकली सो के साथ लिख दिया मैंने, उसको इतना बड़ा एक्सप्लेन करा कि ये प्रॉपर बताया मैंने उनको रिजल्ट, इन्होंने सिर्फ छोटी सी लाइन लिख दी है। तो आप इसमें देख सकते हो रिजल्ट। और सो का यूज मत किया करो, अगर आप अच्छे बैंड्स को लेना चाहते हो तो उसकी जगह पर डज देयरफॉर इस तरीके के वर्ड्स को यूज किया करो। BP2 को यहाँ पे देख सकते हो, BP2 को मैंने शुरू करा, इन माई ओपिनियन यूजिंग फोन्स टू मच इज नॉट गुड, कि जो मोबाइल फोन का ज्यादा यूज करना वो सही नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिस्पाइट सम कन्वीनियंस एंड एंटरटेनमेंट वैल्यू, कि चाहे हमें मोबाइल फोन से कन्वीनियंस मिलता है, एंटरटेनमेंट वैल्यू मिलती है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन इज हार्म। इससे कन्वीनियंस और एंटरटेनमेंट मिलता है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर हम इसका ओवर यूज करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इट कैन मेक टीनेजर अनहेल्दी, दे कैन गेट आई प्रॉब्लम, हेडेक एंड ट्रबल स्लीपिंग। फोन्स हैव ब्लू लाइट दैट इज बैड फॉर स्लीप। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन करा है, जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही भी क्या चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से छोटे छोटे सेंटेंसेस बना दिए हैं जैसे कि पता नहीं क्या कौन सी क्लास का ऐसे लिख रहे हो। तो देखो इसको कैसे लिखना है, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक इज द रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। जो मेन ड्रॉबैक इसका, इससे हेल्थ इश्यूज होंगे। अब एक्सप्लेन करेंगे कि हेल्थ इश्यूज कैसे हो सकते हैं। Excessive screen timing can leads to various physical issues such as poor eyesight, headache, and sleep डिस्टर्बेंस, कि अगर ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग होगा तो ये सब प्रॉब्लम्स उनको, आई साइट की, हेडेक की, स्लीप की प्रॉब्लम उनको आ सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद मोर ओवर लगा के, स्मार्टफोन्स अमिट ब्लू लाइट, कि जो स्मार्टफोन है वो अमिट करते हैं, छोड़ते हैं ब्लू लाइट, विच कैन अफेक्ट मेलाटोनिन लेवल एंड डिस्टर्ब स्लीप साइकिल, जिसकी वजह से क्या है, लोगों की जो स्लीप है, बच्चों की जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अब इस चीज को पढ़ के देखो, इस चीज को पढ़ के देखो, आइडियाज वही है कि वो अनहेल्दी होते हैं, ये सब दिक्कतें होती हैं, स्लीप में दिक्कत आती है, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका वो बहुत
डिफरेंस है। यहाँ पे पहले मैंने बताया कि चाहे इसका हमें एंटरटेनमेंट मिलता है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हार्मफुल होता है, फिर उस चीज को मैंने बताया कि अगर हम ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग करते हैं तो हमें ये सब दिक्कत हो सकती है। और ये जो मोबाइल फोन होते हैं ये ब्लू लाइट छोड़ते हैं जिसकी वजह से हमारा स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो सकता है। अब जो दूसरा आइडिया था, कौन सा था दूसरा आइडिया, की स्कोर आता है कम इनका स्टडी में। तो उस चीज को देखो कैसे लिखा, ऑल्सो स्टूडेंट डू नॉट स्टडी वेल व्हेन दे यूज फोन्स ऑल द टाइम। जो फोन्स ऑल द टाइम यूज करेंगे तो अच्छा उनका स्कोर नहीं आता है, दे गेट मेनी मैसेजेस एंड कैन नॉट फोकस ऑन द होमवर्क। तो ये 5 बैंड के लिए। तो इसको देखो हम कैसे कन्वर्ट करा, ऑल्सो की जगह पर सबसे पहले इन एडिशन का मैंने यहाँ पे है यूज करा है, इन एडिशन का कनेक्टर लगाया। To health concern, excessive mobile phone use negatively affect students academic performance। ये बोल रहे थे do not perform well in study, मैंने बोला excessive mobile phone use can negatively affect their academic performance। Constant distraction from notification and social media can reduce the concentration and lead to poor study habits। जो कांस्टेंट नोटिफिकेशन आती है, डिस्ट्रैक्शन होती है सोशल मीडिया से, उससे उनका कंसंट्रेशन नहीं बनता है और उनकी जो स्टडी में कम स्कोर आता है। ये क्या बोल रहे थे, दे गेट मेनी मैसेजेस एंड कैन नॉट फोकस ऑन द वर्क। मैंने इस चीज को कैसे लिखा, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम सोशल मीडिया एंड नोटिफिकेशन कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन एंड लीड्स टू पुअर स्टडी हैबिट्स। तो इसको अगर आप इस तरीके से लिखोगे देन आपका स्कोर है वो ज्यादा आएगा। ठीक है, मैंने उस चीज को थोड़ा एक्सपैंड करके लिखा कि होती कैसे, उन्होंने बोला कि मैसेजेस मिलते हैं, मैंने मैसेजेस को क्या लिख दिया, नोटिफिकेशन आती है उनको सोशल मीडिया से। फोकस को कंसंट्रेशन लिख दिया, होमवर्क की जगह पर पुअर स्टडी हैबिट्स लिख दिया मैंने। मतलब थोड़े थोड़े वर्ड्स मैं बीच में से जस्ट चेंज कर रही हूँ, जिससे क्या है हमारा स्कोर है वो ज्यादा आएगा। सो गाइज, अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एक मॉड्यूल की क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है इस नंबर के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपको हर एक मॉड्यूल डेली करवाया जाएगा एंड फीडबैक है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब लास्ट बात आ गई हमारी कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन कैसे लिखना है। सबसे पहले इन्होंने लिखा टू सम अप, मैंने लिखा इन कंक्लूजन। ठीक है, आई थिंक दैट इवन इफ phones are fun, मैंने कैसे लिखा, although smartphones provide entertainment एंड टेम्पररली रिलीफ फ्रॉम लोनलीनेस। अब इसको लिखना कैसे होता है, देखो सबसे पहले ना ऑल दो लगा के, जो हमने BP1 में आइडियाज लिखे थे ना, BP1 में हमने क्या आइडिया लिखे थे, फिर एक तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है और दूसरा क्या है, भी उनको अकेलेपन से बचाता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, भी चाहे मोबाइल फोन से हमें एंटरटेनमेंट मिलता है और टेम्पररली रिलीफ, छुटकारा मिलता है लोनलीनेस से। फिर आई बिलीव दैट लिख के आपने क्या करना है, जो आइडिया BP2 में लिखा है, कौन सा लिखा था, हेल्थ रिस्क और पुअर एकेडमिक स्कोर, उसकी बात आपने यहाँ पे लिखनी है। बट आई बिलीव दैट, मुझे ये चीज लगती है, एक्सेसिव यूज अमंग टीनेजर इज ए हार्मफुल ट्रेंड। मुझे लगता है कि अगर वो एक्सेस यूज करते हैं तो इसका हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से रिस्क हो सकता है उनकी फिजिकल हेल्थ को एंड एजुकेशनल आउटकम को। फिजिकल हेल्थ मतलब हेल्थ इश्यूज, और पुअर एकेडमिक स्कोर की जगह पर मैंने लिख दिया यहाँ पे एजुकेशनल आउटकम्स के ऊपर क्या पड़ता है, सीरियस बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इन्होंने क्या लिखा, यूजिंग देम टू मच इज बैड, टीनेजर शुड यूज फोन लेस सो दे कैन स्टे हेल्दी एंड डू वेल इन स्कूल। तो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है, अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपका स्कोर नहीं आएगा, आपको उसको जस्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें ऐसा तो है नहीं मैंने कोई हाई फाई वोकैबुलरी लिखी है, सिंपल वोकैबुलरी लिखी है, सिर्फ उसको सेंटेंसेस में मैंने फिट करा है, थोड़ी लॉन्ग सेंटेंसेस बनाए हैं और सेंटेंसेस की सेंस बननी चाहिए। इसने क्या करा है, बेसिकली कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करा है, ऐसे ही लिख दिया जो मन में आया। ऑल्सो का यूज भी आप बहुत ज्यादा करते हो, तो बार बार ऑल्सो का यूज नहीं करना चाहिए हमें। मैंने सिर्फ नॉर्मल वर्कैब का यूज करके इसको 8 बैंड तक बना दिया है। सो अगर आप अपने बैंड स्कोर को अपलिफ्ट करना चाहते हो तो आप इनको बेसिकली अपलिफ्ट कर सकते हो, अगर आपके पास राइट गाइडेंस है। तो जिस तरीके से मैंने इसको लिखा है आप बिल्कुल इसको इसी तरीके से लिखना, आपको अपने स्कोर में डेफिनेटली है वो चेंज है वो देखने को मिलेगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको लिखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन।